नमस्कार दोस्तों। तो आज हम संस्कृत का तृतीय पाठ कक्षा 7वीं का स्वावलंबनम पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठ मित्रे आस्ताम। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता अमीर थे, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी। 44 द्वाराणि 40 दरवाजे थे। 63 विद्युत व्यजनानि च आसन् और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 सेवक निरंतर काम करते थे। परम कृष्णमूर्तिः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारण आसीत्। उनका घर आडंबर रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छन्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ उसके घर में प्रातः 9 बजे गए। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य आदर किया, सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र, दोस्त, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो असीम। मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः न अस्ति। केवल मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्रे, मम अपि 8 कर्मकराः सन्ति। मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पदौ, वे 2 पैर, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणं मम सहायकः। यह प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं वो हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने सेवकों के ऊपर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तक तुम्हें कष्ट अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। आत्मनिर्भर रहकर तुम हमेशा खुश रहोगे। न कदापि कष्टम भवति। तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होगा। श्रीकंठः अवदत्। मित्र, श्रीकंठ बोला, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता मिली।
अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कुरुतम इच्छामि। अब से मैं अपने कार्य खुद ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादशवादनइदम्। अब 12:30 बज चुके हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि। अब मैं घर चलता हूँ। तो ये थी हमारी तृतीय पाठ की कहानी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।